क्या आपके पौधों पर भी फल और फूल नहीं बन पाते? तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जादुई खाद जो है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इस मैजिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से आपके पौधों के ऊपर फल और फूल भी बहुत ज़्यादा तादाद में बनेंगे। उतने पत्ते नहीं बनेंगे जितने ज़्यादा आपको इसके यानी प्लांट्स के ऊपर फल और फूल नज़र आएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स ये है मेरा हिबिस्कस का प्लांट और इसके लिए और तमाम जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उन सब के लिए आज बहुत बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ। दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये फर्टिलाइज़र आज मैं बनाऊँगी और आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। यहाँ मेरा जो प्लांट है हिबिस्कस का, ये आपको लश ग्रीन नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर ये बर्ड्स भी आपको बनते हुए नज़र आ रहे होंगे और ये कैसे पॉसिबल हुआ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको फर्टिलाइज़र और हिबिस्कस पौधे की केयर के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। अब यहाँ जो फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ, ये सबसे पहली चीज़ जो है आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। इस चीज़ के इस्तेमाल से ना सिर्फ ज़मीन को ताकत मिलती है बल्कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी फाल हो जाते हैं और वो उससे ज़्यादा पौधा जो है पौधे को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये वाली जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही बेहतरीन है। इसमें एक तो कैल्शियम और फास्फोरस है जो कि पौधे की जड़ों को मजबूत करने के लिए है। साथ साथ जो है एक और चीज़ जिसके इस्तेमाल से आपकी जो मिट्टी है, आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें जो गुड बैक्टीरिया है वो भी एक्टिव हो जाएंगे और उससे आपका पौधा जो है उसके पत्ते जो हैं वो लश ग्रीन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो फर्टिलाइज़र आज मैं बनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनने जा रही है। आप अपने किचन से ही ये दो चीज़ें इस्तेमाल करके अपने पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और ये फर्टिलाइज़र जो है बिल्कुल 1 रुपया भी इसमें आपका खर्च नहीं होने जा रहा। यहाँ जो है यहाँ बनाना पील जो है ये रखे हुए हैं, केले के जो छिलके होते हैं इसमें कैल्शियम फास्फोरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि पौधों की जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स ये जो है ये पौधे के पत्तों को भी लश ग्रीन करने के लिए बेहतरीन चीज़ है और केले के छिलकों में पोटाशियम की मकदार ज़्यादा होती है जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाती है, फलों और फूलों की पैदावार में इजाफा करती है। इसके साथ साथ फास्फोरस भी होता है, ये भी जड़ों की नशोनुमा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये खाद जो है ये फ्रेंड्स ये तकरीबन जो है ना बल्कि 100% केमिकल फ्री जो है फर्टिलाइज़र आपकी ये बन जाएगी। आप फूलदार और फलदार पौधों के लिए इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब के लिए, हिबिस्कस के लिए, टमाटर, बैंगन, मिर्च और आम जैसे फलदार पौधों के लिए जितने भी आपके पौधे हैं उन सब के लिए आप इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ गुड़ डालने की क्या रीज़न है? गुड़ भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। गुड़ ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पौधों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। गुड़ में कुदरती शक्कर होती है जो मिट्टी में मौजूद फ़ायदेमंद जरासीम जो हैं उनको फाल करने के लिए बेहतरीन है। इससे पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। अगर फ्रेंड्स गुड़ को लस्सी जिसे छाछ बोलते हैं या बेसन या फिर गाय के जो गोबर के अंदर मिक्स करके डाला जाए तो रिज़ल्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे। गुड़ के बाकायदा इस्तेमाल से फूलों और फलों की मकदार में इजाफा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इसकी पत्तियों के ऊपर भी इसको शावर करते हैं तो उससे भी ये होता है कि फ्रेंड्स ये पत्ते जो हैं लश ग्रीन हो जाएंगे। अगर आप कोई पेस्टिसाइड स्प्रे घर में बनाते हैं जैसे कि नीम ऑयल या फिर लहसुन वाला तो उसमें अगर आप थोड़ा सा अगर गुड़ शामिल कर लेते हैं तो ये जो है ये पत्तों के ऊपर चिपकने का काम भी करता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है आपका पेस्टिसाइड स्प्रे जो है फ्रेंड्स वो बन जाएगा। तो ये यहाँ फ्रेंड्स ये वाली जो वैरायटी है ये है इम्पोर्टेड वैरायटी और इसके ऊपर 3 फूल जो है वो निकले खिल चुके हैं। छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितना खूबसूरत माशाल्लाह। ये पॉट जो है तकरीबन 20 इंच का पॉट है जिसके अंदर इसको मैंने लगाया हुआ है क्योंकि अगर छोटे पॉट में लगाएंगे
तो इतने अच्छे से ग्रोथ जो है ना इसके नहीं होगी इस पौधे की। तो इसलिए आप भी अगर आपने ग्राउंड में लगाए, अगर आपने किसी लगाना है इसको पॉट में, तो कम से कम 20 से 25 इंच का पॉट जो है इसके लिए ज़रूर इंतखाब करें, ताकि इसकी रूट्स जो हैं उसको अच्छे से जो है वो उसकी जो हो सके ग्रोथ अच्छे से हो सके, डेवलप अच्छे से हो सकें। अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो फिर ही आपके पौधे के ऊपर फल और फूल ज़्यादा आएंगी। इसके साथ साथ इसको धूप जो है, सनलाइट, ब्राइट सनलाइट जो है वो चाहिए होती हैं। ब्राइट सनलाइट से ही आपके पौधे के ऊपर जो है ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी। तो कल एक प्यारे व्यूवर्स ने पूछा था, मुझे कमेंट किया था कि लेमन के पौधे के फूल गिर जाते हैं। तो भाई आप ये वाली फर्टिलाइज़र अगर डालते हैं तो उससे आपके लेमन के पौधे के फूल नहीं गिरेंगे। आपने बनाना पील जो है, सॉरी, आपने गुड़ जो है इसको लस्सी के अंदर मिक्स करके छोटा सा तकरीबन टुकड़ा गुड़ का ले लें और तकरीबन 2 से 3 गिलास लस्सी ले लें, इसको पानी के अंदर शामिल कर लें और फिर वो डाल दें। तो इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो वो छाछ हो जिसमें आपने गुड़ डाला है, अगर वो जो है अगर आप डालेंगे तो उससे आपका पौधा जो है उसके फूल जो गिरना है वो बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।